वेदों में बताया कि अग्निहोत्र ये हमारे कर्तव्य के रूप में बताया गया है। इस रूप में अग्निहोत्र वेदों में बताया, इसलिए नित्य यज्ञ है, जिसमें आपकी इस पर श्रद्धा है, आप यज्ञ को मानते हैं। ये सब कुछ विषय ही नहीं है। जैसे होता है ना कि आप दिल्ली में रह रहे हैं तो यहाँ के जो टैक्सेस हैं वो आपको देने हैं, देने पड़ेंगे, आप जहाँ कहीं भी रह रहे हैं। ऐसे ही ये टैक्स के रूप में देखिए इसको। अग्निहोत्र तो बहुत सूक्ष्म स्तर पर आप पर परिणाम करता है, बहुत सूक्ष्म स्तर पर। अगर साल 2 साल बाद, जैसे सिंहावलोकन कहते हैं ना, पीछे मुड़ के सिंह देखता है, वैसे खुद को देखो आप, 2 साल पहले आप क्या थे, आज ये घटना सामने हुई, आपकी ऐसी प्रतिक्रिया रही। 2 साल पहले क्या आप होते तो आपकी प्रतिक्रिया कैसी होती, तो आपको पता लगेगा आप में कितना परिवर्तन आया है। कई लोग जो स्ट्रेस में हैं आजकल, जिसको हम मेंटल इलनेस कहते हैं, इस तरीके की बीमारियां, तो उनमें भी सुधार देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। स्ट्रेस पे तो बहुत जल्दी परिणाम होता है। डिप्रेशन से निकलना बहुत आसान हो जाता है अगर सवेरे शाम नियमित अग्निहोत्र करें। तो बच्चों में भी कई किस्म के डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, ADHD हो गया, ऑटिज्म पे बहुत बातें हो रही है। क्या आपको लगता है कि अग्निहोत्र करने से जो परिवार ऐसा करते हैं उन बच्चों पर भी असर पड़ेगा? बिल्कुल, ये सब पे हमारे यहाँ प्रयोग हुए हैं। मनुष्य जीवन से संबंधित जितनी भी बातें हैं, एक भी बात ऐसी नहीं जिस पर अग्निहोत्र का परिणाम नहीं होता, एक भी। ईश्वर ने तो हमें ऐसा दिया है, उपभोग करने के लिए खुला आसमान दिया है, पर हम हो गए ऐसे, तो निश्चित ही बहुत सारी समस्याएं तो हमारे सामने ऐसे ही खड़े होना है। मनुष्य का धर्म क्या होना चाहिए? अनुशासनात्मक जीवन जीना धर्म है। धर्म कहीं किन्हीं देवी देवताओं से जुड़ा हुआ नहीं है, किन्हीं ग्रंथों से जुड़ा हुआ नहीं है। जिससे आप उन्नत हो वो धर्म है। ओ मनुष्य जाग जाग रे, मनुष्य जाग जाग, धर्म द्वारा अपनी तो दुनिया कर ले बाग बाग। पर यहाँ धर्म मानव धर्म है कि जितने भी देवी देवता, हमारे पितर, सब उस समय में वहां पर उपस्थित होते हैं। इन सब को उस आहुति की भूख है। मतलब आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पर्यावरण के लिए नहीं कर रहे हैं, आप अपने पितरों के लिए भी कर रहे हैं। आप जो देवी देवता हैं उन सबको ये चीज चाहिए। उनका यही भोजन है कि पूजा न करते हुए यह महापूजा है, और प्रार्थना न करते हुए यह अत्यंत प्रभावी प्रार्थना है। भोपाल में जो है पूरा जो गैस लीक हुई थी, वो जो पूरा कांड हुआ था, उस वक्त जो कुशवाहा परिवार था वो उससे पूरी तरह बचा था सिर्फ अग्निहोत्र के कारण। कि कैसे अग्निहोत्र का फायदा उस परिवार को मिला था। नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दर्शन, आपके साथ मैं हूं अर्चना खरकवाल तिवारी। आज हम बात करने वाले हैं अग्निहोत्र की, उसके पीछे के वैदिक साइंस और उससे जुड़ी ऊर्जाओं की। इससे पहले भी जब हमने इस विषय पर चर्चा की थी तो दर्शकों ने बहुत ज़्यादा इस पर रिस्पॉन्स किया था, और लोग चाहते थे कि अग्निहोत्र कैसे किया जाता है, इसके फायदे क्या हैं, पूरी विधि क्या है, उसको जानने के लिए बहुत दर्शक उत्सुक थे। तो आज हम इसीलिए एक विशेष मेहमान को लेके आए हैं। सीधे माधव आश्रम भोपाल से नलिनी माधव जी स्वयं हमारे साथ आज जुड़ी हैं। नलिनी दीदी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वेब दर्शन। नमस्ते नलिनी दीदी, हमारे दर्शकों ने अग्निहोत्र का जो विषय था, उसके पीछे का जो साइंस था, उसको जब जाना तो बहुत ज़्यादा पसंद किया, और उसको वो और जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत इसी से कर लेते हैं कि आप अग्निहोत्र को समझाइए कुछ। अग्निहोत्र आज ऐसा मतलब शब्द अपन इस्तेमाल करते हैं तो लोगों के दिमाग में ये तो आता है कि यज्ञ है कोई तो भी, पर यज्ञ कहते से दिमाग में जो चीज़ आती है कि बहुत बड़ा कुछ आयोजन होगा, कुछ पंडित लगेंगे करने के लिए, सामग्री बहुत सारी लगेगी, तब कोई भी हवन यज्ञ हो पाता है। तो ये जो अग्निहोत्र है ये बिल्कुल एक छोटा सा घरेलू यज्ञ है। और अग्निहोत्र शब्द से तो हमारे पूरा शास्त्र भरे हुए हैं, क्योंकि ये जो भी चीज़ मैं बताने जा रही हूँ, जो पहले भी इसकी चर्चा हुई है अग्निहोत्र इस विधि की, ये नया कुछ भी नहीं है। हजारों साल पहले ये चीज़ें अस्तित्व में थी। और आप अगर देखने नहीं जाएंगे तो प्राचीन समय में पूरी दुनिया में यज्ञ हवन ही हुआ करते थे, मूल जो विधि वेदों में बताई है उस विधि से। और आज भी हमको दूसरे देशों में सूर्य मंदिर, अग्नि मंदिर और यज्ञ वेदियाँ प्राचीन दिखाई देती हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि ये पूरे विश्व में हुआ करता था। तो ये वेदों का बताया हुआ पद्धति है। और वेदों में 2 तरह के यज्ञ बताए हैं, एक होता है नैमित्तिक और एक होता है नित्य। नैमित्तिक का मतलब होता है किसी कारण से, निमित्त, जिसमें कोई कारण हो तो किया जाता है। जैसे वर्षा नहीं हो रही है तो वर्षा के लिए किया जाने वाला यज्ञ, ये नैमित्तिक यज्ञ हुआ। या किसी विशिष्ट प्रसंग पर किया जाने वाला, जैसा हम देखते हैं कि रामायण में
राजा दशरथ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। वो नैमित्तिक यज्ञ है, यानी एक इच्छा को रख करके उसके लिए वो आयोजन किया गया। तो ऐसे सारे यज्ञ नैमित्तिक हैं। वेदों में जितने यज्ञ बताए हैं सब, अश्वमेध यज्ञ भी किया जाता था, वाजपेयी यज्ञ है, ये सारे यज्ञ जो हैं ये प्रसंग पे किए जाने वाले यज्ञ हैं। तो एक इकलौता यज्ञ ऐसा है जो नित्य यज्ञ है। मतलब दो प्रकार है, नित्य और नैमित्तिक। नैमित्तिक में सारे यज्ञ आ जाते हैं और नित्य में एक इकलौता यज्ञ अग्निहोत्र है। तो निमित्त का मतलब होता है कारण की वजह से, और नित्य का मतलब क्या होता है, जिसके पीछे कोई विशेष कारण की जरूरत नहीं है, जो आपको रोज करना है, जो आपके दैनंदिन जीवन से जुड़ा हुआ है, वो नित्य। तो नित्य में अग्निहोत्र नित्य यज्ञ के रूप में बताया, और इसीलिए उसका स्वरूप ऐसा है कि जिसमें हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। हम अपने घर परिवार के लोगों के साथ बहुत आसानी से उसको कर सकते हैं, और इसीलिए उसका स्वरूप छोटा है, जो रोज सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में 5 मिनट के समय में किया जा सकने वाला है। रोज करना है तो लंबा चौड़ा खर्च नहीं हो सकता है, लंबा चौड़ा समय नहीं दिया जा सकता है। तो उस हिसाब से अग्निहोत्र एक बहुत ही संक्षिप्त, बहुत ही छोटा लघु यज्ञ है, पर ये नित्य है। तो नित्य होने की वजह से क्या है कि ऐसे हम साल भर में निकालें तो हम 1400 से ज्यादा आहुतियां दे देते हैं, बड़े यज्ञ के बराबर हो जाता है। रोज सवेरे 2 आहुतियां देना है, रोज शाम को 2 आहुतियां देना है। तो इस तरह से होकर के अगर हम निकालते हैं तो एक बहुत बड़ा यज्ञ अपने आप ही संपन्न हो जाता है। तो वेदों में बताया कि अग्निहोत्र ये हमारे कर्तव्य के रूप में बताया गया है। पर्यावरण से सब कुछ हम लेते हैं। पर्यावरण का मतलब एक तरह से हम कहें तो पर्यावरण ही हमारा जीवन है। धूप चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए, पृथ्वी, सब कुछ चाहिए ना हमें। पंचतत्व से हम बने हैं और पंचतत्व ही पर्यावरण है। तो ये सब कुछ हमारे लिए है। तो इसका सबका जब कोई भी चीज़ हम हमारे जीवन में अगर देखने जाएं तो जो भी चीज़ हम उपयोग में लाते हैं सबका मेंटेनेंस करते हैं। कोई भी चीज़ हो, जो आपकी चाहे गाड़ी हो, चाहे आपकी साइकिल ही क्यों ना हो, है ना, सिलाई मशीन हो, या मशीनों को छोड़ दें, हम हमारे जो वस्त्र पहनते हैं उनको भी मेंटेन करते हैं। हर चीज़ को हम मेंटेनेंस करते हैं। ये सब हमें मुफ्त में मिला है, इसलिए इसके मेंटेनेंस के लिए जो बताया गया उसको हमने पूरी तरह से छोड़ दिया। ये सारी चीज़ें जब हम इस्तेमाल करते हैं तो कुछ प्रमाण में तो दूषित होती हैं। तो इसलिए वेदों में कर्तव्य इस रूप में बताया है कि इन सब चीज़ का उपभोग करो और इसको मेंटेन करो। इस रूप में अग्निहोत्र वेदों में बताया, इसलिए नित्य यज्ञ है। इसमें आपकी इस पे श्रद्धा है, आप यज्ञ को मानते हैं, ये सब कुछ विषय ही नहीं है। जैसे होता है ना कि आप दिल्ली में रह रहे हैं तो यहाँ के जो टैक्सेस हैं वो आपको देने हैं, देने पड़ेंगे। आप जहाँ कहीं भी रह रहे हैं, चाहे पंचायत में क्षेत्र में रहते हो, नगर पालिका में रहते हो, महानगर पालिका में, कहीं पर भी जहाँ जो रहते हैं तो उसके कुछ टैक्स आपको देने होते हैं। ऐसे ही ये टैक्स के रूप में देखिए इसको कि हम इस दुनिया में आए हैं, इन सब चीज का हमको उपभोग करना है, तो हम उतने प्रमाण में तो कम से कम उसे शुद्ध करने का प्रयास करें जितना हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए वेदों के समय में आज जैसा पर्यावरण प्रदूषण तो था नहीं, पर फिर भी ये नित्य बताया है। जैसे गमले अपन रखते हैं तो पानी देते हैं नित्य, गाय हम पालते हैं, दूध लेते हैं तो खाना देते हैं ना साथ में। कौन सी चीज ऐसी है जिसमें हमारा लेने देने का रिश्ता नहीं है? तो हम हमारे जीवन में अगर पूरा देखने जाएंगे तो एक भी काम ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें लेने देने का रिश्ता ना हो। सिर्फ पर्यावरण के साथ हम भूल गए इस रिश्ते को, भुला दिया हमने भुला दिया, और इसलिए सिर्फ हम लेना ही कर रहे हैं आज हजारों साल से। बिल्कुल, तो इसलिए इतना प्रदूषण है, ये हालत है। और पर्यावरण के प्रति जब मैंने देखा है कि व्यक्ति अग्निहोत्र से अगर जुड़ता है तो सूर्योदय और सूर्यास्त का उसको ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अग्निहोत्र करने का समय सूर्योदय और सूर्यास्त का है। तो वैसे आप देखें तो पता ही नहीं चलता सूर्योदय कब हुआ और सूर्यास्त कब हुआ, क्योंकि हमारे जिनमें उसका कोई महत्व ही नहीं है, इसलिए पता ही नहीं चलता। महानगरों में तो इतनी दौड़ वैसे भी नहीं पता चलता है, भूल ही जाते हैं। पर जब अग्निहोत्र करने लगता है तो कम से कम उसे आधा घंटा पहले से याद करनी पड़ती है कि हाँ शाम का समय होने वाला है, मुझे करना है, तैयारी करनी है, घर पहुंचना है, इतना टाइम लगेगा। मतलब उसको जागरूकता सूर्यास्त के लिए आधे घंटे पहले से होती है। ऐसे ही सूर्योदय के समय में भी होता है कि आधा घंटे पहले तो कम से कम उठना पड़ेगा, तब तो जाकर करेंगे। तो एक तो जीवन में नियमितता आती है,
जीवन में अनुशासन आता है और समय के प्रति जागरूकता होती है और प्रकृति के प्रति कहीं ना कहीं प्रेम भी निर्माण होता है। हम प्रकृति से जुड़ते हैं। वो जो दोनों समय है वो अति महत्व के समय है। जब दिन खत्म होता है, रात की शुरुआत होती है, रात खत्म होती है, दिन की शुरुआत होती है, ये संधि काल है। तो बहुत सारे संधि काल हैं और प्रकृति में जितने संधि काल हैं ये सब हम पर परिणाम करते हैं क्योंकि हम वातावरण का हिस्सा हैं। तो जैसे अपन देखते हैं कि अमावस्या पूर्णिमा पर तो अमावस्या पर ज्वार भाटा समुद्र में हम देखते हैं, पूर्णिमा पर हम देखते हैं कि जो मानसिक रूप से कमजोर होते हैं उनकी स्थिति दिखता है बिल्कुल। मतलब यहाँ तक कि पागलखानों में विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है पूर्णिमा के दिन के लिए। तो यह मानसिक कमजोरी भी जहाँ है वहाँ पूर्णिमा का असर उन लोगों के ऊपर होता है। तो ये तो दिखता है ना कि संधि काल के हमारे ऊपर परिणाम होते हैं। ऐसे ही सूर्योदय सूर्यास्त भी एक संधि काल है, इसका भी हमारे ऊपर परिणाम होता है। तो ये ऐसा समय है जिसमें हम प्रकृति से सीधे जुड़ते हैं। तो ये अग्निहोत्र का महत्व है कि जो हमें प्रकृति के प्रति प्रेम भी निर्माण हमारे मन में होता है, उसके संरक्षण की इच्छा भी होती है, उसके प्रति एक अपनत्व का भाव, पर्यावरण के प्रति। पर्यावरण कहीं है और हम कहीं हैं ऐसा नहीं, तो वो हमारा है, हमसे जुड़ा हुआ है। एक हमारा घर होता है, 4 कमरे का घर होगा, हम अपने घर को बहुत व्यवस्थित रखने की कोशिश करते हैं। तो ये भाव निर्माण होता है कि ये भी सब हमारा घर है, या पर्यावरण यानी इसे भी व्यवस्थित रखना हमारी जिम्मेदारी है। ये हमारा बड़ा घर है बाकी ये हमारा छोटा घर है, 4 कमरों का जो हमारा मकान है। तो इस तरह से पर्यावरण के प्रति एक प्रेम निर्माण होता है। तो पर्यावरण से व्यक्ति जुड़ता है अग्निहोत्र के माध्यम से। और अग्निहोत्र इसलिए वो सूर्योदय सूर्यास्त का जो समय है, अग्निहोत्र में सबसे महत्वपूर्ण चीज वही है। उसके बहुत सारे नियम है, 4-5 नियम है, पर बाकी की सारी व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि आप करके रख दो, फिर उसका रोज आपको उपयोग करना है। जिसके प्रति आपको सतत सजग रहना है, रोज रहना है। मतलब नींद में भी आप सवेरे उठेंगे, देखेंगे अरे 3 बज रहा है, अभी 2 घंटे हैं अग्निहोत्र का ये टाइम, मतलब आपको हमेशा उसको याद करना पड़ेगा, तब जाकर आप उस समय पर कर पाएंगे। तो ऐसा हमें प्रकृति के साथ जोड़ने का काम अग्निहोत्र करता है। तो वेदों में पर्यावरण शुद्धि के लिए ही अग्निहोत्र बताया है, पर कर्तव्य के रूप में बताया है कि ये एक तरह का टैक्स है। जैसे धर्मशाला में आया और गए तो हम कुछ ना कुछ वहां तो दे के जाते हैं मेंटेनेंस के लिए। वैसे हम यहाँ आए तो हमने जो कुछ भी उपभोग किया, पर हमने उस सबको बराबर भी कर दिया, कुछ गंदा करके नहीं जा रहे हम। और उस हिसाब से तो हमने इतना उपभोग कर लिया है कि हमें तो अब बहुत ज्यादा अग्निहोत्र की जरूरत है। बिल्कुल। तो इस तरह से इसकी ओर जब अग्निहोत्र की ओर देखते हैं, इसमें तो देखिए कि अग्निहोत्र सबके लिए है। कई लोग पूछते हैं, अभी हम लोग आ रहे थे रास्ते में एक फोन आया, महिलाएं कर सकती हैं क्या? तो हमने हर चीज को ना इतना बांट दिया है पुरुष महिला में, एक जीवात्मा की तरह शायद हम नहीं सोच पाते हैं। बिल्कुल। तो उनका फोन था कि मैं कर सकती हूँ क्या? तो उनको बोला कि बिल्कुल कर सकते हैं, सबके लिए है। हर उस व्यक्ति के लिए जो इन सब चीजों को उपभोग कर रहा है। उसमें कहाँ जाति है, कहाँ धर्म है, कहाँ देश है। बिल्कुल। ऑक्सीजन सबको चाहिए है, पानी सबको चाहिए है, धूप सबको चाहिए, ये हमारा जीवन है। तो इसमें ये धर्म और ये सारी चीजें आती कहाँ है? न जाति कहीं आती है, न धर्म कहीं आता है, न उपजाति पुरुष और स्त्री, ये सब कहीं आता है। असल में क्या हुआ कि मूल रूप में अग्निहोत्र जो आज बताया जा रहा है, 2 आहुति का अग्निहोत्र, यही मूल रूप में वेदों का अग्निहोत्र था। बाद में इसको विस्तारित किया गया, तो फिर उसे त्रेताग्नि विस्तार नाम दिया गया। अच्छा। और क्या लोग कुछ काम करते हैं, अच्छा लगता है तो फिर और करें ऐसा उसका विस्तार किया, बड़े स्तर पर किया जाए ऐसा। तो ऐसा धीरे धीरे उसका विस्तार हुआ। और विस्तार होने के बाद फिर ये हुआ कि काफी समय तक उस तरह से अच्छा एक वातावरण और सब कुछ चलता रहा, पर उसमें फिर धीरे धीरे दोष निर्माण होने लगे। और जब उसमें दोष निर्माण होने लगे तो फिर ये है कि बंधन में डालने शुरू हो गए, ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता है। तो बहुत सारे उसके ऊपर बंधन होने लगे। फिर वो महिलाओं का अधिकार छीन गया यज्ञ करने का, फिर सीमित जाति में रह गया, केवल ब्राह्मणों तक रह गया। फिर ब्राह्मणों में भी ब्राह्मणों की अलग अलग शाखाएं होती हैं, ऐसी किन्हीं शाखाओं तक सीमित हो गया। और हर बार जटिल होता चला गया। जब चीज कोई जटिल होती है तो वो अपने आप लोगों के व्यवहार से दूर हो जाती है। तो ऐसे ही अग्निहोत्र बहुत जटिल बना दिया गया और सीमित कर दिया गया। इस वजह से
वो विलुप्त ही हो गया। बिल्कुल, इसीलिए हम आज चाहते हैं कि कितनी सिंपल सी ये चीज़ है, हम आज दर्शकों को बताएंगे भी, दिखाएंगे भी कि कैसे इस अग्निहोत्र को हम परफॉर्म कर सकते हैं अपने अपने घरों में भी। और कहीं ना कहीं जैसा आपने बताया कि हम मनुष्य जो है अपने घरों तक ही सीमित हो गए। ये पूरी पृथ्वी हमारा घर है, या इस पर्यावरण को हमें किस तरह मेंटेन करना है, ये हम भुला दिया हमने कहीं ना कहीं। तो दीदी, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि अगर हम शायद लोगों को इसके फायदे बता पाएं तो लोग और ज्यादा इससे जुड़ेंगे, समझेंगे। तो अग्निहोत्र करने के एक मनुष्य पर क्या फायदे होते हैं? प्रकृति के लिए तो हमें करना ही है, लेकिन हमारे स्वयं के लिए हमें क्या इससे फायदा मिलता है? बहुत सारे लाभ हैं, मतलब इसके लाभों को बताना अपने आप में मुश्किल है, इतने ज्यादा लाभ अग्निहोत्र के होते हैं। पर एक कई बार लोगों का ऐसा दृष्टिकोण होता है, क्योंकि आज के समय में लोग ये सोचते हैं धर्म है, तो धर्म की ओर लोगों का देखने का दृष्टिकोण थोड़ा सा अलग होता है कि कोई अड़चन है तो ये कर लो, जैसे 16 सोमवार कर लो, अड़चन दूर हो जाए वगैरह। इस दृष्टि से भी लोग अग्निहोत्र की ओर देखते हैं कि कितने समय करना पड़ेगा। उनको बताना पड़ता है कि ये हमारे जीवन से जुड़ा है, किसी समस्या से जुड़ा हुआ नहीं है, और किसी समस्या का निदान नहीं है अग्निहोत्र। अग्निहोत्र हमारी सारी समस्याओं का निदान है। आप अभी तो हमारे सामने कोई एक अड़चन लगती है, हमको लगता है हम अड़चन को दूर कर लें, तो ऐसा कुछ तो भी खोजते हैं, इसमें अग्निहोत्र नहीं आता। अग्निहोत्र हमारे जीवन के साथ जुड़ा है, और अग्निहोत्र हमें आमूलाग्र बदल लाने की क्षमता रखता है। पूरा बदलाव, पूरे व्यक्तित्व में पूर्णतः बदलाव लाने की क्षमता अग्निहोत्र रखता है। तो अग्निहोत्र के ऐसे प्रभाव, तो अगर कोई हमसे कहता भी है तो हम ये कहते हैं अग्निहोत्र के परिणाम नहीं है। जैसे कोई कहेगा मैंने अग्निहोत्र शुरू किया और मेरी नौकरी लग गई, या मैंने अग्निहोत्र शुरू किया मेरी बेटी की शादी हो गई, तो हम उससे कहते हैं ये अग्निहोत्र के परिणाम नहीं है। दुनिया भर के लोगों के सारे काम हो रहे हैं, जो धर्मों को मानते हैं, जो ईश्वर में विश्वास करते हैं, जो नहीं करते, सबके ये तो रूटीन है ना, ये सारा रूटीन है। अग्निहोत्र का प्रभाव ये नहीं है। व्यवहारिक जीवन में इस तरह से अगर आप अग्निहोत्र का प्रभाव ढूंढोगे तो आप अग्निहोत्र को नहीं समझ पाओगे। अग्निहोत्र तो बहुत सूक्ष्म स्तर पर आप पर परिणाम करता है, बहुत सूक्ष्म स्तर पर। और इसलिए अग्निहोत्र के प्रभाव बताना थोड़ा कठिन है। मैं अक्सर अपने बोलने में कहती हूँ कि आप अग्निहोत्र शुरू करें, और अगर 1-2 साल बाद, जैसे सिंहावलोकन कहते हैं ना, पीछे मुड़ के सिंह देखता है, वैसे खुद को देखो आप 2 साल पहले आप क्या थे, आज ये घटना सामने हुई, आपकी ऐसी प्रतिक्रिया रही। 2 साल पहले क्या आप होते तो आपकी प्रतिक्रिया कैसी होती? तो आपको पता लगेगा आप में कितना परिवर्तन आया है। मतलब आंतरिक रूप से बहुत सारा है। हमारी सोच बदलती है, हम सकारात्मकता आती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, डर खत्म हो जाता है, और आई हुई विपरीत परिस्थितियों का सामना करने का मादा निर्माण होता है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत महत्वपूर्ण। आपकी सारी समस्याओं का समाधान यहाँ है। समस्याओं का समाधान ऐसा नहीं है कि एक अड़चन दूर किस लिए होती है? दूसरी के आने के लिए, जगह बनाने के लिए। ऐसा मैं देखती हूँ, सबके जीवन में देखती हूँ मैं। एक जाता किस लिए है? क्या अगला आ सके। तो इसलिए वो तो हमारे जीवन का हिस्सा है, वो तो चलता रहेगा, पर उस सब का सामना करने वाले तो आप हो, और आप उस सब से कैसे प्रभावित होते हो, इस पर सब कुछ निर्भर करता है। तो आपकी प्रतिक्रियाएं बदल जाती हैं, और ये प्रतिक्रियाएं बदलने से क्या होता है, हमेशा आप में एक स्थिरता, मानसिक शांति, रिलैक्सेशन, ये आप सतत अनुभव करोगे। कि अगर ऐसा बिल्कुल आपको अनपेक्षित ऐसा भी किसी ने कहा कि अरे ऐसा है, तो आप एक क्षण के लिए विचार करोगे, कोई ठीक है, निकलेगा, इसका भी कोई उपाय निकलेगा। इतने सहजता से आप उसको ले सकते हो। जो आप बिल्कुल हड़बड़ा जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, अब क्या करूं, ऐसी परिस्थिति के बजाय आप में यह परिवर्तन आता है। तो अग्निहोत्र सूक्ष्म स्तर पर हमें बहुत सारे, मतलब बताए नहीं जा सकते, प्रत्येक व्यक्ति इस चीज को सिर्फ अनुभव कर सकता है। बाहरी पर्यावरण में हुए परिवर्तनों को तो आप नाप सकते हो, अंदर हुए जो परिवर्तन है इनको नापने का तो आप ही महसूस कर सकते हैं, आप ही नापेंगे, और आपको ही आश्चर्य होगा कि ये मैं वही हूँ, 2 साल बाद मैं वही हूँ क्या? ऐसा आप अपने पर प्रश्न करेंगे, इतना परिवर्तन आप में आता है। तो अग्निहोत्र आज के समय में जो हम पूरा स्ट्रेस वाला जीवन है, अब पहले एक जमाना था कि स्ट्रेस जो एक बड़ी उम्र के होने के बाद घर परिवार और सामाजिक काम करने वालों के सामने हुआ करता था, पर आज बच्चे से लेके 4 साल के बच्चे से लेके और 80 साल के वृद्ध तक सब स्ट्रेस में जी रहे हैं। स्ट्रेस युग है आज का युग, तो हर एक के पास, मतलब बिना कारण भी है, कारण भी है, तो स्ट्रेस है। अग्निहोत्र आपको स्ट्रेस से मुक्त करता है, और स्ट्रेस से मुक्त होने का मतलब क्या है?
आप रिलैक्स रहेंगे तो सही दिशा में सोचेंगे, सही ढंग से काम करेंगे, आपके निर्णय सही रहेंगे और आपके मन में कभी भी अपने निर्णयों पर संदेह नहीं होगा। तो आप एक हिम्मत के साथ और बहुत आनंद के साथ अपने जीवन को जी सकेंगे। तो अपन ये कह सकते हैं कि जीवन जीने की जो कला है, आनंद के साथ जीवन जीने की कला, वो अग्निहोत्र हमें दे देता है। ये अग्निहोत्र का हम पे होने वाला परिणाम है। बाकी तो ये है कि पर्यावरण पर जो परिणाम हो रहे हैं बहुत सारी चीजें तो नापी गई हैं। जैसे जितने भी आज अपने देखते हैं अपन भौतिक विज्ञान की चीजें, उसमें सब में अग्निहोत्र के प्रभाव को देखा गया है कि एक कमरे में अग्निहोत्र करते हैं 16x16 के कमरे में तो 96% रोगाणु नष्ट होते हैं। कई प्रतिशत इसी तरह से वो जो हानिकारक कीटाणु हैं वो नष्ट होते हैं। पेट्री प्लेट्स रख करके पहले का वातावरण नापा गया, बाद का वातावरण नापा गया है। 4-10 जगह इस तरह के प्रयोग हुए हैं। बाकी किर्लियन फोटोग्राफी जो है उसमें भी देखा गया है अग्निहोत्र करने के 10 मिनट पहले किर्लियन फोटोग्राफी हमारा जो ऑरा है उस ऑरा का चित्र खींचती है। तो हमारा जो ऑरा पहले क्षीण दिखाई देता है, अग्निहोत्र करने के 10 मिनट बाद वही बहुत स्ट्रांग दिखाई देता है। ये किर्लियन फोटोग्राफी में बहुत सारे मतलब व्यक्ति को भी फोटो खींचे गए हैं अग्निहोत्र करने के पहले बाद के। जैसे टमाटर है तो टमाटर का फोटो खींचा, अग्निहोत्र भस्म में लपेट के फिर खिंचाए तो उसका चौगुना है उसका ऊर्जा शरीर क्षेत्र जो पानी है, पानी में सादा पानी है और पानी भी जीवंत ही चीज है तो उसमें फिर भस्म घोली फिर उसका लिया है तो उसका जो किर्लियन फोटोग्राफ है उसका ऊर्जा कई गुना बढ़ी है। तो ये जो हमारे पास आज वो देखने के साधन है जो विज्ञान के, उसमें तो ये दिखता है कि पूरा प्रकृति पर परिणाम होता है। खेती पर जैसे हिमाचल प्रदेश के ही एक जो धर्मशाला के पास कौन सी यूनिवर्सिटी, कृषि यूनिवर्सिटी, उसमें 7 साल लगातार अग्निहोत्र पर प्रयोग हुआ और प्रयोग के बाद वहाँ पे एक विदेशी दंपत्ति भी आके वहाँ पर रहे थे उस समय प्रयोग के दौरान। तो वो देखा गया कि फसल बहुत अच्छी हो रही है, कीड़ा नहीं लग रहा है, उत्पादन बढ़ा है, गुणवत्ता बढ़ी है, सब कुछ हुआ। पर जो ऐसे कोई हमारे पास मशीनरी नहीं है कि हम ये ढूंढ सकें कि कारण क्या है, और विज्ञान तो इसको क्यों और कैसे का उत्तर चाहिए, तो क्यों और कैसे नहीं ढूंढ पाए। 7 साल लगातार प्रयोग, परिणाम देखें तो परिणाम दिखते हैं, तो वो किसकी वजह से होते हैं, आहुति की वजह से होते हैं कि पात्र की वजह से होते हैं कि टाइम की वजह से होते हैं। ऐसे अभी ये बहुत बड़ा खोज का विषय है, विज्ञान को इस पे बहुत काम करने की आवश्यकता है हर बात का उत्तर देने के लिए। पर अग्निहोत्र अपने आप में विज्ञान ही है, क्योंकि वेदों में कुछ भी मेक बिलीव थ्योरी नहीं है, अंधविश्वास कहीं पर भी नहीं है। हर चीज के पीछे कारण है और कारण खोजने की हमारी क्षमता कितनी है या हमारे पास वैसी मशीनरी है या नहीं है, यह भी अलग विषय है। पर जो कुछ भी है पूरा विज्ञान है, वेद यानी ईश्वर की वाणी है। और साइंटिस्टों को साइंस जिसने दिया वो तो सुपर साइंस है ना। तो ये जो वैदिक विज्ञान है ये तो सुपर साइंस है। इस साइंस को वहां पहुंचने में भी, इसको पकड़ने में टाइम लगेगा, ढूंढते इतना समय लग जाएगा, वो टाइम लगेगा इसमें। हाँ, अभी बहुत कुछ है इसमें खोज करने के लिए। तो जितनी भी ये भौतिक चीजें हैं और पर्यावरण पर अग्निहोत्र का परिणाम, ये तो सब इस तरह से देखा जा रहा है। पर आज लाखों लोग अग्निहोत्र कर रहे हैं अपने देश में, विदेश में। और जैसे मैंने अभी आपका परिचय कराया जिनसे 50 साल से उनके घर में अग्निहोत्र हो रहा है, तो ये तो तभी है जब कुछ मिल रहा है, तभी तो व्यक्ति उससे जुड़ा रहता है ना। बिल्कुल, तो कुछ कर रहा है उसको मिल रहा है। और वो सबसे बड़ी चीज वही है जो मानसिक शांति है और एक रिलैक्स जीवन चाहिए होता है मनुष्य को। और ये भी सबको समझ में आ रहा है कि ये चीज पैसे में नहीं है, जीवन सबसे महत्वपूर्ण है, पैसे में नहीं है। पैसा आप कितना भी रख लो, पैसे से शांति नहीं आती। बड़े से बड़ा मकान बना लो, बहुत अच्छे से अच्छा खा लो, बहुत अच्छे से सब पहन लो, पर सबसे बोरियत हो जाती है 4 दिन बाद, क्योंकि वहां आनंद नहीं है। वो आनंद है भी तो क्षणिक है। बिल्कुल, अब हमको उस आनंद की जरूरत है जो स्थायी हो। तो अग्निहोत्र ये चीज देता है, और ये ऐसी चीजें हैं जो पैसे से खरीदी नहीं जा सकती। और कितना भी गरीब आदमी क्यों ना हो, इस अग्निहोत्र को कर सकता है और ये चीज पा सकता है। तो अग्निहोत्र में इसलिए बहुत इसका छोटा सा स्वरूप रखा है, ये इसका मूल स्वरूप है। और 1963 में पहली बार अग्निहोत्र का पहला अग्निहोत्र शुरू हुआ था भोपाल के पास बैरागढ़ जो जगह है, वहां पर एक हीरालाल जी शर्मा थे, उनसे शुरू कराया था।
मानव और श्री पोद्दार साहब ने शुरू कराया था उसको, और वहां से फिर इसकी शुरुआत हुई। उन्होंने अपने गुरु के सामने प्रतिज्ञा की थी कि मैं वेदों के पुनरुज्जीवन का कार्य निष्ठा से करूंगा। तो फिर वेदों का पुनरुज्जीवन यानी फिर उनके मन में आया कि क्या करना होगा। किताबों को पुनरुज्जीवित करने का कोई मतलब नहीं, किताबें छपी हुई आज भी रैक में रखी रह जाती हैं, कौन पढ़ता है। फिर संस्कृत, फिर उसके अनुवाद अपने आप में जिसने अनुवाद किया उसकी विचारधारा उसके साथ जुड़ी हुई है, तो अनुवाद भी अपने आप में पूरी तरह से सही नहीं होते हैं। तो फिर पुस्तक ने उसमें जो चीजें बताई हैं उनको रिवाइव करना है जी। इसलिए पूजनीय माधव स्वामी जी ने इस महत्वपूर्ण जो प्रक्रिया है अग्निहोत्र, उसको साथ में लिया, इसको उठाया आगे, उसको पुनर्जीवित किया। बिल्कुल, कि ये अगर सब घर में आता है तो अपने आप वेद पुनरुज्जीवित हो गए। वेदों को किस तरह से पुनरुज्जीवित करना, तो जो चीज हमारे आचरण में है वो जीवित रहती है, जो आचरण में नहीं है वो मृत हो जाती है। तो ये जो मृत प्राय हो गया था क्योंकि ये आचरण से लुप्त हो गया, और लुप्त वही हुआ, उसमें इतनी जटिलताएं पैदा कर दी कि फिर वो ये नहीं करेगा वो नहीं करेगा, तो वो धीरे धीरे फिर कोई भी नहीं करेगा, ऐसी स्थिति निर्माण हो गई। और उसमें भी एक महत्वपूर्ण रोल ये भी रहा कि इसमें जो कि हिंसा शुरू हो गई थी यज्ञों में, तो भगवान बुद्ध के समय में ये हिंसा रहित यज्ञ के लिए भगवान बुद्ध ने काफी प्रयास किया, और इसलिए उन्होंने जगह जगह जा करके जैसे बलि हो रही है उसको उन्होंने रोका। उन्होंने खुद को प्रस्तुत किया कि अगर बकरे की बलि देके तुमको स्वर्ग मिलता है तो मेरी बलि लो, उससे तुमको कुछ ज्यादा मिलेगा, मैं मनुष्य हूँ। उन्होंने बहुत प्रयास किया इस बलि प्रथा को रोकने का, पर कोई चीज जब समाज में रूढ़ हो जाती है ना तो उसको बंद करना भी कठिन हो जाता है। तो इसलिए फिर वो यज्ञ ही बंद हो गया, उसके बाद धीरे धीरे तो खत्म ही हो गया। आज से 2500 साल पहले ये सारी चीजें विलुप्ति की ओर चली गई। तो ये उसको फिर से पुनरुज्जीवित किया जा रहा है, क्योंकि आज के समय में हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है शुद्ध पर्यावरण और स्वस्थ जीवन। और स्वास्थ्य कहाँ है? स्वास्थ्य हमारे सिर्फ खाने पीने में नहीं है, हमारा सारा स्वास्थ्य पर्यावरण पे निर्भर करता है। अगर प्रकृति नहीं रहेगी तो फिर हम कैसे रह पाएंगे? तो प्रकृति बीमार है, अगर प्रकृति बीमार है तो मनुष्य कैसे स्वस्थ हो सकता है? क्योंकि प्रकृति जो है वो हमारी माँ है। जैसे नहीं, गर्भवती स्त्री के पेट में जब बच्चा पलता है तो वो क्या खाती है क्या नहीं खाती, उसको किस तरह का विचार दिया जा रहा है, उसका भी उस बच्चे के ऊपर परिणाम हर चीज का होता है। तो ये प्रकृति हमारी माँ है, इसी के गर्भ में हम जीवन अपना जीते हैं, पूरा जीवन हम इसी के गर्भों में जी रहे हैं। तो सूर्योदय सूर्यास्त वो नाल है जिससे हम जुड़े हैं उस प्रकृति से। बहुत सुंदर, ये दृष्टि शायद हमारी कहीं खो गई है प्रकृति को देखने की ना, उससे हम इससे प्रकृति से जुड़े हैं, इसके गर्भों में रहते हैं। ये अस्वस्थ है तो हम स्वस्थ हो ही नहीं सकते। आप कितना भी अच्छा खा लो, कितनी भी बढ़िया चिकित्सक सुविधाएं आपके पास हो, स्वास्थ्य आपके पास हो नहीं सकता है। स्वास्थ्य आपका वहां पे है, प्रकृति में। जब तक प्रकृति स्वस्थ नहीं होगी आपके पास स्वास्थ्य नहीं आ सकता। तो स्वास्थ्य के लिए पहला वहां शुद्धिकरण जरूरी होगा, तभी आप स्वस्थ रह सकते हो। आपको सांस लेना है वो शुद्ध हवा चाहिए, शुद्ध ऑक्सीजन चाहिए। भोजन जो आप कर रहे हैं वो आपको शुद्ध स्वरूप में चाहिए। पानी जो आप पी रहे हैं वो आपको शुद्ध चाहिए। और आज सारा का सारा जहरीला है। एक भी चीज सही मायनों में देखा जाए तो सांस लेने लायक नहीं है, पानी पीने लायक नहीं है, खाना खाने लायक नहीं है। ऐसे ये सब हमारे शरीर में जा रहा है, तो स्वास्थ्य कहाँ से होगा? कभी कोई अंग विद्रोह करता है, कभी कोई अंग विद्रोह करता है। और आज तो अपन देखते हैं जो चीजें 40 साल के बाद आती थी, 40-50 साल के बाद आती थी, वो आज सब अभी आ रही हैं, बचपन से ही आ रही हैं। बचपन में हार्ट अटैक हो रहे हैं, बचपन से डायबिटिक हो रहे हैं, बचपन से किडनी की प्रॉब्लम हो रही है, सब कुछ ये तो हो रहा है क्योंकि खान पान सारा गलत है। और उसके बाद अगर कई लोगों का गलत नहीं है तो भी वो न चाहते हुए पानी तो उन्हें वही पीना है दूषित, और हवा तो वही लेनी है दूषित। तो प्रकृति को शुद्ध किए बगैर हम कभी भी स्वास्थ्य प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसलिए प्रकृति को शुद्ध करना है तो आज हमारे पास यही एक उपाय है जो वेदों का दिया हुआ, और कोई उपाय नहीं है। अपन ये देखते हैं हर 2 साल में 4 साल में विश्व में सम्मेलन होते हैं, प्रकृति के ग्लोबल बड़े बड़े समिट होते हैं जिसमें और उसमें चर्चा क्या होती है कि पहले जो इंडेक्स था वो इतना था, अब वो बढ़ के इतना हो गया। अब अपने को ये रोकना चाहिए, वो रोकना चाहिए, वो रोकना चाहिए, नहीं तो बढ़ करके इस सन तक इतना हो जाएगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता क्योंकि उपाय किसी के पास नहीं है। दुनिया में कहीं कोई उपाय नहीं है। उपाय है तो अपन ने उसमें देखा
कोरोना में जब पूरा सब घरों में कैद हो गए तो भी प्रकृति में फर्क पड़ गया। यानी प्रदूषित करने वाला कौन है? मनुष्य स्वयं ही है। वही करता है। हाँ। तो वो उसको बंद कर दिया तो बहुत कुछ फर्क पड़ गया। आकाश साफ दिखने लगा, सब कुछ मतलब दूर दूर के विजन्स लोगों के मतलब क्लियर हो गए, बहुत दूर दूर तक दिखाई सोच देने उनकी लगा। अच्छी हो गई, घर में बैठ करके बाहर ही वो सब नहीं रहा। तो ये मतलब करना, इसके लिए किसको प्रयास करना पड़ेगा? मनुष्य को प्रयास करना पड़ेगा। तो जब तक मनुष्य प्रयास नहीं करेगा और प्रकृति को शुद्ध नहीं करेगा, स्वस्थ नहीं करेगा, तब तक उसके पास शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आ ही नहीं सकता है। अब अपन इकट्ठा तो प्रकृति को नहीं कर सकते, तो ये अग्निहोत्र ऐसी प्रक्रिया है कि अपने कम से कम अपने घर का वातावरण हम शुद्ध करें। हम अपने व्यक्तिगत स्तर पर तो प्रयास करें, और व्यक्तिगत स्तर पर जो प्रयास है ये जब घर घर हो जाएगा तो अपने आप सारा कुछ हो जाएगा। तो छोटी सी कृति है पर वो बहुत परिणामकारक है। अग्निहोत्र में देखा गया कि जैसे खेती में अग्निहोत्र करते हैं तो 10 एकड़ की भूमि पर एक अग्निहोत्र का परिणाम होता है। तो 10 एकड़ बहुत बड़ा क्षेत्र हो जाता है। तो अग्निहोत्र का प्रभाव क्षेत्र इतना है, जब एक मोहल्ले में 10-20 घरों में भी अगर अग्निहोत्र होगा तो पूरे मोहल्ले में फर्क पड़ेगा। जैसे देखते हैं कि कई जगह जैसे गांव है, 200-500 घर का गांव है और 100 घरों में अग्निहोत्र है। भोपाल के पास में है, 100 घरों में अग्निहोत्र होता है। तो ना वहाँ पे कुछ जो सरकारी विभाग के लोग आते हैं, कुछ जो गतिविधियां चलती हैं सरकार की ओर से, उन सबके, तो प्रत्येक व्यक्ति महसूस करता है कि आपका गांव अलग है। उनको अग्निहोत्र के बारे में वो पूछते हैं तुम्हारे गांव में क्या है, ऊर्जा ही बदल जाती है, ऊर्जा बदल जाते हैं। तो ऐसे जब अग्निहोत्रियों की संख्या बढ़ेगी तो धीरे धीरे हम इतने बड़े प्रदूषण का सामना, तो विधि छोटी है पर ये ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या का समाधान है इसमें। तो मनुष्य से अग्निहोत्र का संबंध ऐसा है कि मनुष्य से संबंधित जितनी भी समस्याएं, एकमात्र समाधान जो कि हम कर सकते हैं। बहुत और ये समाधान है, पर इसमें ऐसा नहीं है कि आप श्रद्धा से करो, इसमें ये विज्ञान है। तो इसकी जो प्रक्रिया है उस पूरी प्रक्रिया से ही आपको गुजरना पड़ेगा, वैसी ढंग से करना पड़ेगा, तभी उसका हमको परिणाम मिलेगा। उसमें सूर्योदय सूर्यास्त का, जैसे मैंने बताया, सर्केडियम रिदम पर यह आधारित है अग्निहोत्र का। तो ये क्या होता है कि जैसे सूर्योदय जब होता है तो हमेशा अपन एक नथुने से सांस लेते हैं, फिर 2.5 घंटे बाद दूसरे नथुने से सांस लेते हैं। ये स्वाभाविक रूप से हमारा चलता रहता है, ईड़ा पिंगला, ये जो नाड़ियां हैं हमारी। पर जब सूर्योदय जहाँ हम हैं वहाँ के सूर्योदय के समय पर क्या होता है, हमारे दोनों स्वर चलते हैं। ये सूर्योदय का हमारे शरीर पर होने वाला परिणाम है। और इसीलिए जब हम आहुति देते हैं उसकी जो गैसेस निकलती हैं वो गैसेस सीधे, जैसे हम कहते हैं अग्निहोत्र करने के बाद आप रीढ़ की हड्डी सीधी रख करके और गहरा श्वसन करिए, तो वो बिल्कुल अंगूठे से, पैर के अंगूठे से लेके मस्तिष्क तक सीधे परिणाम करते हैं। ये समय का महत्व है। अब जब हम 2 मिनट बाद करेंगे तो हमारे दोनों स्वर नहीं चल रहे होंगे, तो हमें वो परिणाम नहीं मिलेगा ना। पहले करेंगे या बाद में करेंगे। इसलिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज कुछ है तो वो है समय साधना अग्निहोत्र में। बाकी तो इतना छोटा सा है कि 1 कप चाय पीने में जितना समय लगता है उतने में अग्निहोत्र हो जाता है, क्योंकि 2 आहुतियां देना है। जैसे शाम की आहुति है, अग्नये स्वाहा अग्नये इदम न मम, प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदम न मम। इसमें 25 से 30 सेकंड लगते हैं आहुति देने में। 30 सेकंड में आपने आहुति दे दी और आगे समझिए कि 2 से 2.5 मिनट उस आहुति को भस्म होने का समय लगेगा। तब तक रीढ़ की हड्डी सीधी रख के गहरी श्वास लेते हुए आपको वहां पे बैठना है। अग्निहोत्र 3 मिनट में पूरा हो गया। पूर्व तैयारी अग्नि की जो करते हैं उसको उसमें जोड़ लें, 10 मिनट। कुल काम 10 मिनट का है, 10 मिनट सवेरे और 10 मिनट शाम। और ऐसा भी इसलिए भी आसान है कि घर में अग्निहोत्र होना है तो कोई जरूरी नहीं कि एक ही आदमी करे। जो भी घर में शुरू करता है उसको समय नहीं है तो घर में जो दूसरा सदस्य है वो उसे कर सकता है। वो भी बाहर जा रहा है, तीसरा सदस्य है वो कर सकता है। अगर घर में कोई नहीं है, छूट जाता है तो कोई हर्ज नहीं है, अगले टाइम पर करिए। जितना आप करेंगे उतना आपको परिणाम मिलेगा। जो नहीं करेंगे उस परिणाम से वंचित रहेंगे। कोई विपरीत परिणाम नहीं होता है इसका। अग्निहोत्र में कहीं पर भी कोई भी गलती करो, विपरीत कुछ नहीं होता है। कुछ डरने की बात, डरने वाली बात नहीं। जी दीदी, ये पूरा प्रोसीजर भी मैं आपसे समझूंगी। हाँ। लेकिन उससे पहले जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जो हमेशा हमने अग्निहोत्र की जब जिक्र आता है तो एक उदाहरण जो सबसे पहले आता है वो जब भोपाल में जो है पूरा जो गैस लीक हुई थी, वो जो पूरा कांड हुआ था, उस वक्त जो कुशवाहा परिवार था वो
उससे पूरी तरह बचा था सिर्फ अग्निहोत्र के कारण। मैं चाहूंगी कि आप उस घटना का भी एक बार जिक्र करें और लोगों को बताएं कि कैसे अग्निहोत्र का फायदा उस परिवार को मिला था। वो लोग बहुत वर्षों से अग्निहोत्र करते थे और वो जिस घर में रहते थे ना, वो कोवेलू का घर था। तो कोवेलू का घर ऐसा होता है कि उसमें छेद होते हैं, तो दरवाजा बंद रहा तो भी गैस अंदर के मतलब पूरा बंद था तो भी गैस तो अंदर भर गई। गैस वो उठे, उनको नींद खुली, बाहर शोर भी सुनाई दे रहा था और उनकी मिसेस की आंखों में आंसू आंसू आने लगे, जलन होने लगी, कुछ घबराहट जैसी महसूस उनको होने लगी क्योंकि वो गैस तो भर गई थी घर में, दरवाजे खिड़की सब बंद होने के बावजूद कोवेलू के घर की वजह से। तो उन्होंने तत्काल फिर अग्नि जलाई। वो जो कुशवाहा जी थे, शंकरलाल कुशवाहा, उन्होंने अग्नि जलाई और वो बैठ के मृत्युंजय मंत्र से उन्होंने घर में गाय का घिताई हवन शुरू कर दिया। हवन शुरू करते ही से क्या है कि वो वहाँ का वातावरण बदल गया। फिर एक पता नहीं किसी ने दरवाज़ा बजाया तो नीचे गए, ऊपर वाली मंजिल पे रहते थे, नीचे गए तो उन्होंने दरवाज़ा खोला, इनके पहचान के थे, दौड़ रहे थे, इन्होंने कहा तुम आ जाओ ऊपर। ऐसे करते करते उनके यहाँ 15-20 लोग जुड़ गए थे उस समय में, भागते सड़क के, वो भी और सबको बहुत रिलैक्स महसूस हुआ और उनके ऊपर गैस का कोई परिणाम नहीं हुआ आगे भी। मतलब दूसरे दिन भी लोगों के आंखों में तकलीफ, सीने में जलन और ये सब जो कुछ हो रहा था, उनके ऊपर कोई भी परिणाम नहीं हुआ। उस समय में उन्होंने अग्निहोत्र का तो समय होता है सूर्यदेव, इनके घर में तो चूंकि गैस भरी चुकी थी तो इन्होंने उस समय फिर इस तरह से यज्ञ करके अपना बचाव किया। पर उसके बाद भी हम लोगों ने उस गैस प्रभावित क्षेत्र में काफी काम किया था। उसमें हमने जगह जगह ऐसे ग्रुप बना दिए थे लोगों को, क्योंकि बहुत दवाइयाँ खा रहे थे लोग और फिर भी ऐसी फूली बड़ी बड़ी आंखें हो रही थी, लाल होकर के फूल गई थी आंखें, श्वास की तकलीफ सबको थी, सीने में जलन थी, अंदर छाले पड़ गए थे। तो ऐसे हम ग्रुप लोगों का ग्रुप बना रखा था। हमारे कार्यकर्ता जाते थे सवेरे अग्निहोत्र करके भस्म की पुड़ियाँ उनमें बांट के आते थे खाने के लिए, फिर शाम को जाते थे अग्निहोत्र करते, उन सबको बिठाते थे। उनमें से कई लोगों का स्वास्थ्य जो है वो बेहतर हो गया। और इसमें एक सबसे बड़ा प्रयोग हमने जो किया था वो ये था कि डॉक्टरों ने जिनको ये बोला था, जिन गर्भवती महिलाओं को, कि वो एबॉर्शन करवा लें क्योंकि शिशु विकलांग हो सकता है। तो ऐसी करीब करीब 25 महिलाएं हमारे यज्ञ में आती थी रोज। अच्छा। उसमें मुस्लिम महिलाएं भी थी, हिंदू महिलाएं भी थी और भी दूसरे लोग, मतलब कोई भी सब तरह से आते थे। सबको पुड़िया भी देते थे। 4 महीने लगातार हमने अग्निहोत्र उस मोहल्ले में जाके किया जहाँ वो महिलाएं आके बैठती थी। उनमें से एक भी बच्चा विकलांग नहीं हुआ। और क्या प्रूफ चाहिए? एक और परिवार ऐसा ही है, वो प्रजापति हैं, वो गैस प्रभावित हो गए थे बुरी तरह से। हर 3 बच्चे और पति पत्नी अलग अलग हॉस्पिटल में थे और 2 दिन बाद मिल पाए परिवार। ऐसे उनकी रात को सब, ये क्या उरई के थे तो भोपाल से उरई जाने के लिए स्टेशन जा रहे थे, खुले में ही थे, और वो गैस लीक हुई तो ये सड़कों पे बेहोश होके गिर गए थे। इनको किसी ने उठाया और किसी ने कहीं ऐसे उनको अलग अलग हॉस्पिटल्स में पहुंचा दिया था। तो 3 दिन बाद तो परिवार जुड़ पाया। ये लोग बहुत ज्यादा प्रभावित थे, उनकी पत्नी की बहुत बुरी गति थी। उसके बाद उनको उनके मित्र ने कभी तो भी अग्निहोत्र बताया था, तो उनके दिमाग में ये आया कि उसके पास गाय का घी होगा, सबको आंखों में इतनी जलन हो रही है, तो उस मित्र से गाय का घी लेने के लिए गए। उसने कहा अभी भी अग्निहोत्र करो, आराम हो जाएगा। तो उन्होंने अग्निहोत्र शुरू किया। अग्निहोत्र शुरू करने के बाद उनके बेटे को वो टीबी बताया था, 13 साल का था। उनकी पत्नी की कंडीशन तो बहुत ज़्यादा खराब थी ही, और उन्होंने अग्निहोत्र भस्म सवेरे शाम का अग्निहोत्र ये करना शुरू किया। धीरे धीरे इनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ। उस बेटे को उन्होंने डॉक्टर की एक भी दवा नहीं खिलाई जो टीबी पेशेंट था। अग्निहोत्र की भस्म तीनों समय खिलाते थे और अग्निहोत्र में पूरा 10 मिनट बैठाते थे। जब उसके 6-8 महीने बाद जब उसका रिपोर्ट की और डॉक्टर ने कहा अब दवाई की ज़रूरत नहीं है, तो उन्होंने ले जाके पूरी दवाइयाँ उनको दी जो हर महीने ला रहे, फ्री मिल रही थी दवाइयाँ, तो कि पूरी दवाइयाँ रखी हैं। फिर बोले फिर कैसे ठीक हुआ? तो उन्होंने बताया कि अग्निहोत्र किया है हमने, अग्निहोत्र की भस्म खिलाई। वो डॉक्टर ने भी अग्निहोत्र प्रारंभ किया था फिर। तो जो इस तरह से, और इस महिला का बेटी हुई, इस महिला की बेटी हुई, वो उसके पहले जो 4 बच्चे हैं उन सब से ज्यादा स्वस्थ, सुंदर, हेल्दी है एकदम। तो दीदी जैसे जो लोग अग्निहोत्र अपने घरों में भी करते हैं, तो उनके घर में जो लोग अगर बीमार हैं या कई लोग जो स्ट्रेस में हैं या आजकल जिसको हम मेंटल इलनेस कहते हैं, इस तरीके की बीमारियां, तो उनमें भी सुधार देखने को मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल।
स्ट्रेस पे तो बहुत जल्दी परिणाम होता है। और जो एक आजकल वो जो है ना, जीवन के प्रति उदासीनता, आत्महत्या की प्रवृत्ति, इस सब पर अग्निहोत्र का परिणाम होता है। डिप्रेशन से निकलना बहुत आसान हो जाता है अगर सवेरे शाम नियमित अग्निहोत्र करें। मतलब एक और हमारे यहाँ आते थे, बड़े पुलिस अधिकारी थे, उनके भाई डिप्रेशन में थे, नहाते नहीं थे, नौकरी कर रहा था पर नहाता ही नहीं था, ढंग से खाना ही नहीं खाता था। उसकी माँ की हमेशा कहती थी कि क्या है। उन्होंने अग्निहोत्र शुरू किया, माँ ने उसको बैठने के लिए बोला, वो बैठता रहा। 3 महीने बाद वो आदमी बदल गया, वो डिप्रेशन से पूरी तरह से निकल आया बाहर। देखिए, परिस्थितियां तो वहीं की वहीं रहती हैं, परिस्थितियां नहीं बदलती, आदमी बदलता है क्योंकि उसकी सोच बदल जाती है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि वो आज 10,000 कमा रहा है तो 3 महीने में वो 25,000 पे पहुंच जाएगा, ऐसा कोई चमत्कार तो होता नहीं है। वो तो जो परिस्थितियां वो की वही रहती हैं। पर उसका जो मतलब उसको ऐसा लगता है कि वो डूबता ही चला जा रहा है, उसके पास कोई सहारा नहीं है। इसकी वजह उसके मन में निर्माण होता है कि नहीं, जीवन विचार आते हैं और जीवन में बहुत कुछ है करने के लिए। जिस एक चीज को वो लेके बैठा है वही सब कुछ नहीं है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है और वो बहुत कुछ कर सकता है। जैसे आजकल दीदी हम देखते हैं बच्चों में भी कई किस्म के डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, ADHD हो गया, ऑटिज्म पे बहुत बातें हो रही है कि बच्चे थोड़े डिफरेंट टाइप के होते हैं उसमें। तो क्या आपको लगता है कि अग्निहोत्र करने से जो परिवार ऐसा करते हैं उन बच्चों पर भी असर पड़ेगा? बिल्कुल, ये सब पे हमारे यहाँ प्रयोग हुए हैं। जैसे महाराष्ट्र में अंबेजोगाई में ये जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं, इनके बीच में अग्निहोत्र किया गया लगातार लंबे समय तक। तो उन तक में भी जो मतलब जन्मतः ही लेके आए हो तो भी उनमें भी फर्क पड़ता है। वो थोड़े ज्यादा अपने काम करने लगते हैं, उनकी समझ में थोड़ा सा विकास होता है। सब में मतलब मैंने बोला ना, मनुष्य जीवन से संबंधित जितनी भी बातें हैं, एक भी बात ऐसी नहीं जिस पर अग्निहोत्र का परिणाम नहीं होता, एक भी। तो जैसे आपने माधव आश्रम भोपाल में हमेशा से अग्निहोत्र करते हुए देखा होगा अपने बचपन से, आपने तो अपना पूरा जीवन ही इसके लिए समर्पित कर दिया है। तो आपको क्या लगता है कि बचपन से आप जिस तरह से उससे जुड़े, इसी तरह अगर किसी परिवार में बच्चे भी अग्निहोत्र होते हुए देखेंगे तो शायद उनके लिए सहज हो जाएगा? बिल्कुल। तो ये एक रिचुअल किस तरह से शुरू करें? 1963 में जब अग्निहोत्र शुरू हुआ तो मैं 13 साल की थी। अग्निहोत्र की शुरुआत जब हुई तो मैंने तो शुरू से मतलब पूरा ये जो कार्य है बचपन से ही मेरे सामने ही शुरू हुआ, मैंने देखा है। पर मैं देखती हूँ वर्तमान में भी कि जो बच्चे अग्निहोत्र में शामिल होते हैं नियमित रूप से, तो IQ में फर्क पड़ता है, पढ़ाई में फर्क पड़ता है। आप पढ़ो 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 कहने की जरूरत नहीं है। अब किसी का इंटरेस्ट ही नहीं, वो बात अलग है, पर वो मेहनत कर रहा है और उसको परिणाम नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं होता। अब जिसकी नई रुचि है तो नहीं है, उसकी जहाँ रुचि होगी वहीं रुचि होगी। मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ कि हम जो सारा भागदौड़ करते हैं वो अपने परिवार के लिए करते हैं, कमाते हैं परिवार के लिए करते हैं। हम प्रयत्न करते हैं कि बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा मिले, बचपन से अच्छे आहार के लिए चिंतित रहते हैं, अच्छा दूध कहाँ मिलेगा, अच्छा खाना कहाँ मिलेगा, बच्चों को पोषण के लिए क्या चाहिए, इस सब की चिंता करते हैं। तो ये जो हमारी सारी चिंताएं हैं और इसके लिए जो हमारा प्रयास है, इसकी पूर्णता अग्निहोत्र से होती है। क्योंकि इन सब के साथ बच्चों की उन सबसे भी बड़ी जो जरूरत है आज, वो अच्छा वातावरण है। और हम अगर अपने घर में सवेरे शाम अग्निहोत्र करके रोग रहित, हानिकारक कीटाणु घर में नहीं हो, रोग कीटाणु घर में नहीं हो, ऐसा वातावरण अगर हम घर में आह्लाददायक वातावरण तैयार करते हैं तो बच्चों को उससे बहुत बड़ा पोषण मिलता है। तो ये जो हम बाकी के प्रयास करते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रयास ये होगा कि हम हमारे बच्चों को घर में एक अच्छा वातावरण दें जिसकी उनको जरूरत है, उनके विकास के लिए जरूरत है, उनके सोच सही दिशा में जाए, वो सकारात्मक रहे। आज कितनी आत्महत्या, 8वीं का बच्चा, 9वीं का बच्चा, 7वीं का बच्चा, 4थी का बच्चा, ये देख जरा सी बात सहन ही नहीं होती। सहन क्षमता 0 है। ये सहन क्षमता बढ़ेगी उनमें हर चीज में। मतलब आप ये देखिए आज के बच्चे कैसे शारीरिक दृष्टि से भी कमजोर हैं। जो शायद हमारे बचपन में हम बहुत तगड़े थे, वैसे नहीं है आज के बच्चे, शरीर से भी मन से भी, दोनों दृष्टि से बहुत कमजोर है। दिखने में, क्योंकि न्यूट्रिशन जो एक बाहर से ओवरलोड हो रहा है तो वो शायद दिखने में आपको लगे लेकिन वो स्ट्रांग नहीं है, दम नहीं है अंदर से दम नहीं है। तो उनमें वो दम पैदा होनी चाहिए ना। जीवन आप दमखम से ही जी सकते हो, वो ही अगर नहीं है तो क्या है। दुबला होना कोई बात नहीं है, पर मन में तो ताकत होना चाहिए। हाँ, शरीर मजबूत होना चाहिए, मन में ताकत होना चाहिए। उस ताकत का ही अभाव है जो ये सारे जो अपन देखते हैं केसेस,
रोज अपन न चाहे तो भी पेपर में रोज कुछ न कुछ उल्टा सीधा पढ़ने में ही आता है। तो ये इन बच्चों को इस वातावरण की जरूरत है। हमें अपने परिवार को अगर संभालना है, अपने आगे के भविष्य को संभालना है, तो उस सोच के साथ हमको अग्निहोत्र करना चाहिए घर में कि आप अपने बच्चे के पोषण के लिए कर रहे हैं, उसको एक अच्छा वातावरण देने के कर रहे हैं, उसके अच्छे भविष्य के लिए कर रहे हैं। केवल बाकी की जो चीजें आप कर रहे हैं उतने से कुछ नहीं होगा। पैसों की से किया हुआ संगोपन कुछ नहीं। अच्छी शिक्षा तभी है जब वो अच्छी सोच रखें, मन से बहुत स्ट्रांग बने बच्चे ना, स्ट्रांग हो जी। तो इसके लिए बच्चों के लिए हमें अग्निहोत्र करना चाहिए, मतलब पर्यावरण के लिए करना चाहिए, हमारे भविष्य की अगली पीढ़ी को ध्यान में रख करके करना चाहिए, हमारी इन सब आवश्यकताओं की जिनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है और जो हमारी बहुत बड़ी जरूरतें हैं वो अग्निहोत्र पूर्ण करता है। बिल्कुल। तो अग्निहोत्र की विधि जो करते हुए भी हम दर्शकों को दिखाएंगे। और दीदी मैं चाहूंगी कि आप एक बार बताएं दर्शकों को कि कैसा पात्र लेना है और समय आपने बताया, किन किन चीजों की आवश्यकता होगी और कितना आसान है, सिर्फ 5 मिनट में ही हो जाता है अग्निहोत्र। हाँ, है तो बहुत आसान, मतलब सही में कुछ वो मैं दिखाती हूँ। उसमें एक विशिष्ट आकार का पात्र लगता है अग्निहोत्र के लिए, तो वो पिरामिड आकार उसको हम लोग बोलते हैं। जो मिस्र में पिरामिड है ना, वही आकार है, बट असल में ये सब वेदों से निकला हुआ है। जितना भी ज्ञान हमको दुनिया में दिखता है ना, ज्ञान के इसमें जो कुछ भी दिखाई देता है उसका सबका स्रोत एक ही है, वेद। वेद शब्द का ही अर्थ है ज्ञान। सारा दुनिया भर का ज्ञान वेदों में है। तो ये जो कुछ भी हमको दिखाई देता है, ये भी सब जो नाप लिया गया है पिरामिड्स का, जिसमें अंदर रखी चीजों पर किया गया है, फोकस किया गया है। वास्तव में पिरामिड मतलब वो पात्र जिसमें ऊर्जा हो, ऐसा उसका अर्थ होता है। उसके एंगल ही मैजिकल है, वही ना। तो ये पिरामिड वेदों से ही लिया गया है। वेदों में हर यज्ञ की विधि जो है उसके लिए अलग अलग आकार प्रकार के पात्र बताए गए हैं। उसमें अग्निहोत्र के लिए पिरामिड शेप का पात्र है। तो ये तांबे का होता है या फिर मिट्टी का। तांबे का इसलिए कि तांबा उत्तम विद्युत चालक है, और मिट्टी इसलिए है कि जिसका अपना कोई प्रभाव नहीं होता, शून्य है। उसका आकार का रहेगा पर मिट्टी का कोई प्रभाव नहीं रहता। तो अगर तांबा उपलब्ध नहीं है तो फिर मिट्टी के पात्र में किया जा सकता है। तो पात्र की बहुत महत्व है। 14.5 सेंटीमीटर बाई 14 सेंटीमीटर उसकी लंबाई और चौड़ाई होती है। उसकी डेप्थ 5.5 मिलीमीटर होती है। इस नाप का ये पात्र हमारे लिए पहले शेप और साइज ये दोनों महत्वपूर्ण है। अगर वो शेप नहीं होगा तो उसमें क्या होता है, इसमें वो विद्युत चुंबकीय शक्तियां निर्माण होती हैं। अगर वो शेप सही नहीं हुआ तो नहीं होंगी, जिसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, वो बनेगा ही नहीं, वरना बनेगा ही नहीं। इसलिए उसका पात्र आकार वही होना चाहिए, धातु तांबे की या फिर मिट्टी की। अन्य कोई भी, हर धातु का अपना एक प्रभाव होता है। तो जो तांबा है उसका जो मॉलिक्यूल है वो भी पिरामिड आकार का है। मतलब एक पात्र लेते हैं ना, उसमें असंख्य लाखों पिरामिड पहले से ही शामिल है। उस पात्र में ऑलरेडी उसका मॉलिक्यूल का आकार भी पिरामिड आकार ही है। तो ये पात्र चाहिए होता है इसमें। फिर इसमें हम गाय के गोबर के कंडे की अग्नि जलाते हैं। तो गाय के गोबर का कंडा साफ सुथरा अच्छा हो, जिसमें कचरा वगैरह कुछ नहीं लगा हो, और देसी गाय का अपनी गोबर हो ना। प्राथमिकता हमको देशी गाय के इस पर ही देना चाहिए, क्योंकि बाकी के तो अब अपन जानते हैं 1A2 सब चल रहा है, आज लोग उसके प्रति जागरूक हैं। तो लेकिन अगर सही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बने ताकि सही चीजें हो, तो हमें देसी गाय जैसा आपने बताया, वही चाहिए। हाँ, जो देसी गाय का ही घी भी चाहिए, चर खाती हो और इस तरीके की ना, देसी गाय का घी ही चाहिए क्योंकि वही गाय का घी विषनाशक होता है। तो वातावरण में व्याप्त सौम्य विष को नष्ट करने की ताकत गाय के घी में है, अन्य किसी घी में नहीं। तो जब हम घी कहते हैं, यज्ञ के लिए घी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उसका मतलब ही होता है गाय का घी। दूसरे घी को हम घी आज कह रहे हैं, दूध कह रहे हैं, पर वो नहीं है। तो वेदों में, क्योंकि गाय होती ही वही थी, तो उन्हीं का घी है, तो वही रहता था। ये तो अब हो गया है, ये बाद में आया है सब, ये तो बाद में आया है। तो इसलिए जहाँ वेदों में भी उल्लेख आता है घी का, तो उसका मतलब होता है गाय का। और अपन गोबर कहते हैं, गोबर, गाय का दिया गोबर। तो दूसरा गोबर कैसे हो सकता है, जब गाय नहीं है तो गोबर हो नहीं सकता ना। तो गाय का गोबर और गाय का घी ये अग्निहोत्र की प्राथमिक आवश्यकता है। तो कंडे गाय के गोबर के चाहिए। फिर आहुति में अक्षत चावल हम इस्तेमाल करते हैं। जितना कम पॉलिश चावल हो उतना अच्छा। उसको अक्षत यानी साबुत पूरा चाहिए, बीन करके टूटे अलग निकाल दें। वो साबुत चावल, उसमें
गाय का घी लगा करके और फिर उसकी आहुतियाँ दी जाती हैं। 2 आहुति बनाते हैं, 2 आहुति सवेरे, 2 आहुति शाम को देते हैं। और समय, जो मैंने पहले भी बोला है, समय सबसे महत्वपूर्ण है। और मंत्र इसके मंत्र में कुछ जोड़ना नहीं है, कुछ घटाने नहीं। सामान्यतः आजकल ये मतलब पद्धति हो गई है ना कि कोई भी मंत्र होता है तो ओम लगा के बोलना है, पर अग्निहोत्र मंत्र में ओम नहीं है। जैसे मैंने बताया शाम का मंत्र अग्नये स्वाहा, तो सीधा अग्नये स्वाहा से शुरू होता है, उसमें ओम नहीं लगाना होता है। दोनों समय यही मंत्र चलेगा। शाम का मंत्र है अग्नये स्वाहा, अग्नये इदं नमः, और दूसरा है प्रजापते स्वाहा, प्रजापते इदं नमः। पर सवेरे अग्नये नहीं है, सवेरे का मंत्र है सूर्याय स्वाहा, सूर्याय इदं नमः, प्रजापते स्वाहा, प्रजापते इदं नमः। ये हम जो सूर्य, अग्नि, प्रजापति, ये सब जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस सूर्य के लिए नहीं है, न इस अग्नि के लिए है। जो प्रजापति शब्द आया है वो जो कोई भी, जिसको हम जो भी नाम दें, जो विश्व नियंता है, उसके लिए प्रजापति शब्द आया है। उस प्रजापति कई अर्थ सूर्य है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश, इतना प्रकाश जिसको जिसने दिया है उसका प्रकाश कितना होगा। तो हमारे पास सूर्य से बड़ा शब्द नहीं है उस प्रकाश का वर्णन करने के लिए। और जब सूर्यास्त हो जाता है तो सूर्य जैसा प्रकाश और दाहक शक्ति वाली कोई चीज अगर हमारे पास है तो वो अग्नि है, इसलिए अग्नि। तो अग्नि, सूर्य, प्रजापति सब ईश्वरवाचक शब्द है तीनों। तो इसलिए कोई ये सूर्य की उपासना नहीं है। अगर आप हम उपासना ही कहेंगे तो ये प्रकृति की उपासना है, क्योंकि प्रकृति मतलब वेदों के जितने भी देवता हैं वो सब प्रकृति है। वरुण है, चंद्र है, सूर्य है, वायु है, जितने भी देवता हैं, इन देवताओं की संतुष्टि पे हमारा जीवन निर्भर करता है। इन देवताओं के लिए यज्ञ किया जाता है, यानी प्रकृति के लिए किया जाता है। तो ये जो 5 नियम अग्निहोत्र के हैं, समय, इसकी आहुति, इसमें अग्नि गाय के गोबर के कंडे की, इसके मंत्र और समय, इन 5 नियमों से अग्निहोत्र करना होता है। बाकी इसमें कोई बंधन नहीं है कि हमारे घर में हम किस दिशा में बैठे, हमारा मुख किस दिशा में, किसी भी दिशा में करो, वो तो वायु है, चारों तरफ एक जैसी ही फैल रहा है। आपका मुंह किस दिशा पर है, इससे अग्निहोत्र के प्रभाव का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अग्निहोत्र के प्रभाव पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए ये बंधन नहीं है। नहा के करें, ये आग्रह नहीं है। नहा के करें, बहुत अच्छा, नहीं नहा सकते हैं, मुंह हाथ धो करके कर लीजिए, ब्रश करके कर लीजिए, जैसा आपकी सुविधाओं पर। समय, क्योंकि समय महत्वपूर्ण है, समय पकड़ना है। नहाए और समय चला जाए तो फिर करने का कोई मतलब नहीं, फायदा नहीं होगा। तो इसलिए समय पकड़ना महत्वपूर्ण होने से नहाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। शाम को भी मुंह हाथ धो के कर सकते हैं, तो जो वो आपकी सुविधा है। तो किस स्थान पर करें, नहाए नहीं नहाए, ये सब आपके अपने नियम होंगे, आपकी अपनी व्यवस्थाएं होंगी। आप अग्निहोत्र के सिर्फ 5 नियम है, 6वां कोई नियम नहीं है। क्योंकि इसमें कई बार लोग पूछने लग जाते हैं, जैसा आपने बोला कि स्त्रियां कर सकती हैं कि नहीं, बच्चे कर सकते हैं कि नहीं, किन परिस्थितियों में करें, किन में ना करें। तो ऐसा कोई कुछ भी नहीं है, शंका, कोई डाउट की बात नहीं है कि। और दूसरा, जैसे मैंने बताया, इसके कोई विपरीत परिणाम नहीं होते हैं, एक भी विपरीत परिणाम नहीं। जो मिलेगा फायदा मिलेगा, और नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। आपने किया और असमय किया तो करना और नहीं करना एक जैसा हो गया। तो नुकसान कुछ नहीं, नुकसान यही है कि उस समय का फायदा नहीं मिला, ये नुकसान है हमारा। वैसे कोई नुकसान नहीं है। तो इतने सरल, बिना किसी डर के इस विधि को हम कर सकते हैं। किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं, कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है, कोई विशिष्ट दिन देखने की जरूरत नहीं है। जब भी शुरू करते हैं शाम से शुरुआत करते हैं, क्योंकि पहला मंत्र अग्नये स्वाहा है, तो शाम को पहला मंत्र होता है। अब शाम से शुरू करते हैं तो अग्नये स्वाहा से शुरू करते हैं। तो इसलिए शुरुआत जब भी करते हैं शाम से, फिर सवेरे शाम करें। हमको जैसे महीने में 60 बार करना है, अगर हम 45 बार कर सकते हैं कोई हर्ज नहीं है। हम 30 बार कर सकते हैं तो भी कोई हर्ज नहीं है। परसों मेरे पास एक दंपत्ति आए, हॉस्पिटल में काम करते हैं, सवेरे भी नहीं होते हैं घर पे, शाम को भी नहीं होते हैं। मैंने उनको कहा रविवार करो, जो कर सकते हो वो तो करो, जो संभव है, जो आपके पास जो समय दिया है उसमें करो। हाँ, और अग्निहोत्र बड़ी, एक मैं बता दूं, एक ऐप भी है जिसमें आप सूर्योदय और सूर्यास्त का, आपके शहर का जो समय है वो भी आ जाता है। वो ऐप अगर हम डाउनलोड कर लें तो हमें वो खुद ही उस समय पे उठा देता है कि वो टाइम हो गया है। आप क्योंकि इतना फायदा तो हम टेक्नोलॉजी का ले ही सकते हैं। तो हर जगह का अलग अलग वहाँ के अक्षांश रेखांश के अनुसार समय होता है, तो वो समय अपनी जगह का जानना जरूरी है। उस समय पर आप अपना कर सकते हैं उसको। तो इसमें कहीं पर कोई जटिलता नहीं है, कोई विशेष योग्यता नहीं है आपको करने के लिए, कि आपको संस्कृत का ज्ञान होना है या आप
क्या कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये मंत्र ये इतने आसान से मंत्र, इसमें कुछ है सिंपल है। नहीं। बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी 2 दिन में सीख जाता है और करता है, करते हैं लोग। जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता वो भी अग्निहोत्र करते हैं, मंत्र कह के करते हैं। तो इसलिए कोई भी आपकी कोई विशिष्टता नहीं चाहिए उसमें, और हर एक व्यक्ति कर सकता है। ये सबसे बड़ी चीज है, ये वेदों का मूल स्वरूप है। वेदों में जो कुछ भी ज्ञान है वो मनुष्य के लिए है, और इसलिए हम उनको साहब कहते हैं, पोद्दार साहब के लिए केवल साहब शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने अपना सारा जो लिखा है उसमें सारा संबोधन मनुष्य को किया है। ये जो कृति है ये मनुष्य के लिए है, और सारे मनुष्य एक हैं। ये तो सारे हमारे किए हुए विभाजन है, जो जाति के हैं, देशों के हैं, भाषाओं के हैं, ये तो हमने किए हुए विभाजन है, उसने कोई विभाजन नहीं किया है, मनुष्य है। तो मनुष्य का धर्म क्या होना चाहिए? जैसे कि हम सब इतनी, जिसे हम धर्म कहें या हमारे जीवन जीने का तरीका कहें, हम इतने बढ़ चुके हैं, पर हर मनुष्य का एक धर्म क्या होना चाहिए? कैसा जीवन जीने का तरीका होना चाहिए? हाँ, वही वेदों में बताया है। उसको यज्ञ, दान, तप, कर्म, स्वाध्याय इन 5 शब्दों में बांटा है। उसमें यज्ञ में पहले अग्निहोत्र आ जाता है, दूसरा दान है जो उसने नियमित करना चाहिए, और फिर तप, कर्म, स्वाध्याय यानी अध्यात्म की ओर की प्रगति है। ये अनुशासन है। धर्म क्या है? धर्म अनुशासन है, एक अनुशासित जीवन जीना। तो जब ये तप, कर्म, स्वाध्याय है तो आत्मानुशासन आ जाता है। और यज्ञ और दान ईश्वर ने दिया हुआ अनुशासन है जिसका हमें पालन करना है, और तप, कर्म, स्वाध्याय हमने जो खुद पे लादा हुआ अनुशासन है वो आत्मानुशासन आ जाता है। तो अनुशासनात्मक जीवन जीना धर्म है। धर्म कहीं किन्हीं देवी देवताओं से जुड़ा हुआ नहीं है, किन्हीं ग्रंथों से जुड़ा हुआ नहीं है। वो तो सामाजिक तौर तरीके हैं, मुझे लगता है, जिसमें बढ़ गए हैं लोग, बढ़ गए हैं। बाकी देखिए कि मनुष्य आज से 1000 साल पहले भी ऐसा ही था जैसा आज है। जो अच्छाइयाँ आज हैं तब भी थी, जो बुराइयां हैं 5000 साल पहले का हम महाभारत देखते हैं। जितने तरह के मनुष्य हो सकते हैं सब उस एक कहानी में है महाभारत की। जितने प्रकार के मनुष्य हो सकते हैं, तो 5000 साल पहले भी ईर्ष्या थी, द्वेष था, नीचे गिराना, ये सब था। और अच्छाइयां भी ईश्वर के जो अवतारित जीवन थे उसमें भी आए बहुत ज्यादा। तो इसलिए मनुष्य तो जैसा 5000 साल पहले था वही आज है, और आगे भी 5000 साल बाद ऐसा ही रहेगा। उस 5000 साल पहले के, आज के और आगे के 5000 साल के बाद के मनुष्य के लिए जो होना चाहिए, जो एक अनुशासन होना चाहिए, वो वेदों ने बताया है। वो समय से बंधा हुआ नहीं है। और इसलिए वेदों में जो जिन देवताओं को पूजा गया वो पूरा प्रकृति ही है, उसका जिक्र जो है पूरी प्रकृति है। तो इसलिए ये जो है कि व्यक्ति पूजा को महत्व नहीं दिया है वेदों में कहीं पर भी। व्यक्ति पूजा नहीं है, अनुशासन है। और अगर अनुशासन है तो अनुशासन सब दुनिया भर के मनुष्यों के लिए सब एक जैसे ही हैं। तो उसके लिए अनुशासन एक जैसा होगा ना, अलग अलग कैसे हो सकता है? अलग अलग नहीं हो सकता। खुद को संवारना, धर्म क्या है? खुद को संवारना है, वो धर्म है। आप ऐसे अभिवादन करते हैं कि आप ऐसे करते हैं कि और किसी ऐसे करते हैं, ये कोई धर्म की चीजें थोड़ी है। ये तो प्रांत से आई, समय से आई, परिस्थितियों से आई। बहुत सारा हमारा रहन सहन सब कुछ परिस्थितियों से जुड़ा हुआ रहा। ये सब चीजें धर्म नहीं है। जिनको आज धर्म समझा जा रहा है वो धर्म नहीं है। धर्म तो अनुशासन है जो सबके लिए, पूरे सबके लिए, सभी मनुष्यों के लिए एक ही है। इसीलिए अग्निहोत्र प्रत्येक के लिए है, और हर एज ग्रुप के लिए है, हर एक के लिए है। कहीं कोई उसमें है ही नहीं है कि कोई नहीं कर सकता, ऐसा कोई नहीं है। हमारे परिचय में एक व्यक्ति है, पूरे मतलब दृष्टिहीन है, अग्निहोत्र करते हैं। एक व्यक्ति है, उनके हाथ नहीं है दोनों, फॉरेनर है, रोलैंड नाम है, वो पैर से करते हैं। अब कोई लोग बोलते हैं पैर से, पैर से क्या, उसके पास पैर ही हाथ है उसके ना। तो ये सब चीजें धर्म से कहीं से जुड़ी हुई ही नहीं है। जिन चीजों को आज हम धर्म मान रहे हैं तो हम ऐसे संकुचित होते चले गए, और जितने हम संकुचित होते चले गए उतने हम दुखी होते चले गए। ईश्वर ने तो हमें ऐसा दिया है उपभोग करने के लिए, खुला आसमान दिया है, और हम हो गए ऐसे। तो निश्चित ही बहुत सारी समस्याएं तो हमारे सामने ऐसे ही खड़ी होना है। तो इसलिए साहब ने जितना भी अपना लेखन किया है वो मनुष्य के लिए किया है। कोई जाति नहीं है, धर्म नहीं है, देश नहीं है, भाषा नहीं है। ये सब ये अपनी जगह इन चीजों का अस्तित्व है, वो है, पर ये धर्म नहीं है कहीं पर भी। धर्म तो वो है जिससे आप प्रगति करो। आप जो स्थिति में आज हो उससे आप उन्नत होते हो, जिससे आप उन्नत हो वो धर्म है।
और आज धर्मों में क्या है, रूढ़ी परंपराओं में फंस के आदमी उन्नत होने के बजाय पीछे जाने वाला काम होता है। तो इसलिए उन्होंने अग्निहोत्र की जब शुरुआत की तो उनका एक लेखन है, गायन है, ओ मनुष्य जाग जाग रे मनुष्य जाग जाग, धर्म द्वारा अपनी तू दुनिया कर ले बाग बाग। पर यहाँ धर्म मानव धर्म है। लोग मतलब भी फिर गलत निकाल लेते हैं ना कि इस धर्म के वो थे तो इसी धर्म की बात हो रही होगी या हाँ, तो ऐसा कुछ है ही नहीं। और इसलिए आज अग्निहोत्र से सब तरह के लोग जुड़े हुए हैं, सारे जाति के, सारे धर्मों के, जितने भी हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, काफी लोग विदेशों में भी करते हैं। उसमें ज्यादातर लोग ईसाई और यहूदी ही लोग हैं जो अग्निहोत्र कर रहे हैं। तो सब धर्मों के लोग करते हैं। आज सब भाषाओं के लोग अग्निहोत्र करते हैं। मतलब ये जो बेस उन्होंने रखी ना सबके लिए, ये आज प्रत्यक्ष हमें दुनिया भर में दिखाई देता है। हर जाति, हर देश, हर वर्ग का व्यक्ति अग्निहोत्र करता है। और इसके बाद कई लोग किन गुरुओं से जुड़े हुए हैं। हम कहते हैं आपके गुरु वही रहने दीजिए, हमें तो कोई फर्क पड़ना नहीं, हम ना मंत्र देते हैं ना दीक्षा देते हैं, कुछ भी नहीं है। हम तो चाहते हैं कि आपके घर में एक स्थान आप अग्निहोत्र का बनाओ और आनंद की जिंदगी जियो। हमें उसका कुछ भी मतलब आप यहाँ किसी को माने ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जिनको मानते हो मानते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उनके और अच्छे अनुयायी बनिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको इसलिए शामिल किए कि ये आपकी जिंदगी को बेहतर करेगा। अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का सबसे सरल साधन के रूप में अग्निहोत्र को देखो। और न सिर्फ घर का वातावरण अच्छा होगा, जो प्रदूषण की इतनी बड़ी समस्या है उससे निजात मिलेगी। खेत में अग्निहोत्र जो ताराचंद जी कर रहे हैं वो खेत वाला जो कर रहे हैं, तो खेत में अग्निहोत्र कृषि पर काफी प्रयोग पहले से ही किए गए। अग्निहोत्र भस्म जो अग्निहोत्र करने के बाद हम इकट्ठी करते हैं, बोरों से इकट्ठी हो जाती है, साल भर की तो एक बोरा भस्म हो जाती है। तो किसान लोग ले जाते हैं, खेतों में उपयोग करते हैं। हम हमारे पास जो बाग बगीचा है उसमें उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने उसको अच्छा कर सकते हैं। जमीन की पानी धारण करने की क्षमता बढ़ती है अग्निहोत्र भस्म की वजह से। जहाँ 4 सिंचाई चाहिए वहाँ 3 सिंचाई में काम होता है। कितना फर्क पड़ता है। वो बचत भी होती है, काम भी कम होता है। तो बहुत जगहों पर बहुत परिणाम है अग्निहोत्र का। मतलब बहुत बड़ा विषय है अग्निहोत्र। मतलब उसको अपन थोड़े में बहुत सारी बातें नहीं कर सकते। पर जो आप शुरू में कह रही थी वह है कि व्यक्ति ने अपने फायदे का ही सिर्फ सोचने की जरूरत है। और अग्निहोत्र से उसके व्यक्तिगत जीवन में बहुत सारा कुछ परिवर्तन आने वाला है। जो चीजें उसको अपेक्षित हैं सुख के लिए, सबसे बड़ी चीज एक आदमी चाहता है परिवार में, वो होता है सामंजस्य रहे सबका। घर में 4 लोग रहें तो एक विचार के साथ मिलजुल करके, जो इसको सामंजस्य कहेंगे, ये सामंजस्य का वातावरण अग्निहोत्र से निर्माण होता है। घर के लड़ाई झगड़े कम होते हैं क्योंकि आपकी सहने की क्षमता बढ़ती है, तो अपने आप लड़ाई झगड़े कम होते हैं। बच्चों पर इन सब का बहुत विपरीत परिणाम होता है। उससे बच्चे बचते हैं, फिर बच्चों का IQ बढ़ता है, उनकी पढ़ाई में ध्यान लगने लगता है। जो 5 मिनट का अग्निहोत्र के समय बैठना है, ध्यान करना है, उससे उनका IQ में बहुत फर्क पड़ जाता है। बच्चों की सहन करने की क्षमता बढ़ती है और एक अच्छा आह्लाददायक वातावरण घर में निर्माण होता है। ये आज सबकी आवश्यकता है क्योंकि हर एक व्यक्ति इससे जूझ रहा है। जी दीदी, ऐसे आपने बताया तो कहीं ना कहीं जो सूक्ष्म ऊर्जाएं होती हैं जिनको हम देवी देवता ईश्वर का नाम देते हैं, वो आपकी तरफ आकर्षित होंगी। जिस घर में अग्निहोत्र होता है वहाँ कहते हैं ना कि देवी देवताओं का वास होता है। तो थोड़ा सा उस बारे में भी बताइए ताकि लोग समझ ऐसा कहा जाता है कि जब जहाँ अग्निहोत्र होता है, महाभारत में उसका उल्लेख है कि जितने भी देवी देवता, हमारे पितर, सब उस समय में वहां पर उपस्थित होते हैं। इन सब को उस आहुति की भूख है। मतलब आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पर्यावरण के लिए नहीं कर रहे हैं, आप अपने पितरों के लिए भी कर रहे हैं। आप जो देवी देवता हैं उन सबको ये चीज चाहिए, उनका यही भोजन है। तो जितनी भी सूक्ष्म ऊर्जाएं हैं, आप इसका एक परिणाम ये देखिए कि जैसे अग्निहोत्र होता है ना जहाँ, तो वहां पे जो पक्षी होंगे सब एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, खींचे चले आते हैं। गाय है ना, आप कहीं कर रहे हैं और गाय इधर उधर चल रही हैं, वो अग्निहोत्र के समय में सब वहां आ जाएंगे। वो वातावरण सबको आकर्षित करता है। तो ये जो जिनके लिए हम मतलब जिनके लिए हम आभारी हैं, ऐसे हमारे जो देवी देवता हैं, वो ये हमारे पूर्वज हैं, इन सबको ये इस आहुति की भूख है। हम इसके माध्यम से उन सबकी पूजा हो जाती है।
समग्र पूजा, इसलिए साहब ने कहा है कि पूजा न करते हुए यह महापूजा है, और प्रार्थना न करते हुए यह अत्यंत प्रभावी प्रार्थना है। प्रार्थना मंत्र भाग है। जब हम कहते हैं अग्नये स्वाहा अग्नये इदं न मम, तो हम क्या कहते हैं कि ये हमारा जो कुछ भी है वो अग्नि का है, और हम अग्नि को अर्पित करते हैं, मेरा नहीं है, न मम। ये प्रार्थना है, इसका गहरा मतलब गहरा है। प्रार्थना है कि जो कुछ भी हमको मिला है, और सही में जब कुछ हमको मिला है वो जिसने दिया है वो उसी का है, हमें उसी के हैं। और बोलते बोलते शायद हम इस भाव में खुद ही आ जाते हैं, तो ये अपने आप ही सारी चीजें परस्पर जुड़ी हुई हैं। समर्पक शब्द है ना, तो एक समर्पण है, रोज सवेरे शाम उसके सामने हमारा समर्पण है कि जो कुछ भी हमारा है वो हमारा नहीं, सब तुम्हारा है, हम भी तुम्हारे ही हैं। तो हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है। न मम, ये उस प्रार्थना भाग का बहुत महत्वपूर्ण अर्थ होता है कि मेरा कुछ भी नहीं है, आपका दिया है, आपका ही है। और जैसे होता है ना, किसी की चीज हम संभालते हैं, तो कई बार होता है कि आपको कोई चीज दी है तो आपको अपनी चीज से भी ज्यादा उसकी चिंता होगी कि उसकी दी हुई है वो सही रहनी चाहिए। तो ऐसा सब जब हम इस भाव से अपने परिवार की ओर देखते हैं तो हम हमारे परिवार के लिए ज्यादा अच्छा कर पाते हैं। मेरा कह के करते हैं उससे ज्यादा उसका है, ऐसा करके देखते हैं तो इस तरह से बहुत सारे सूक्ष्म परिवर्तन हमारी सोच में आता है। ये जो सूक्ष्म परिवर्तन है, इसकी परिभाषा नहीं है, कोई इसकी हम व्याख्या नहीं कर सकते, इसको बता नहीं सकते। इसे तो करने वाला अपना अनुभव से ही बता सकता है, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। बाकी शब्द बहुत कम पड़ते हैं ना उसको बताने में, और प्रत्येक व्यक्ति बता ही नहीं पाता। बहुत सारे लोगों को कहो अग्निहोत्र का अनुभव बहुत परिवर्तन हो गया, ऐसा हो गया वैसा, कुछ बताइए तो बताने के लिए बोले और चुप हो जाता, क्योंकि तो घटना होगा तो बताएगा ना। घटना बताई जा सकती है, ये जो सूक्ष्म परिवर्तन है इनको परिभाषित नहीं किया जा सकता है। पर अग्निहोत्र परिवर्तन वहीं पे सबसे ज्यादा लाता है जो आपके व्यक्तित्व को बदल दे। सही बात है। वो इतना बड़ा ये विषय है और इसको हम कुछ घंटों में समेट दें ये संभव नहीं है, पर हमने फिर भी कोशिश करी है कि आज थोड़ी थोड़ी बातें जो महत्वपूर्ण हैं वो आपसे आज जानिए। और आपकी जो खुद की ऊर्जा है ना दीदी, वो देख के ही मुझे लग रहा है, आपकी फ्लाइट भी थोड़ी डिले हुई और आप पहुंचे भी लेट, लेकिन फिर भी ऊर्जा आपकी वैसी की वैसी ही है, ऐसा नहीं लग रहा है। तो मुझे लगता है अग्निहोत्र का ही एक पूरा असर है। नहीं, अग्निहोत्र का तो बहुत मतलब मैं देखती हूँ, क्योंकि काफी समय हो गया। तो जैसे मैंने बोला ना, ये जो लोग मेरे साथ आए इनके 50 साल पहले से इनके अग्निहोत्र होते हैं, तो जो आज 80 साल के हैं, 90 साल के हैं, उन बुजुर्गों को देखो जिनके परिवार में तब से अग्निहोत्र हो रहा है। आपको वो नहीं लगेगा कि इस एज के हैं वो, तो बताएंगे तो आप विश्वास नहीं करेंगे। तो जीवन में बहुत परिवर्तन लाता है। और एक नियमितता है ना, अग्निहोत्र आपको नियमितता, सवेरे सूर्योदय के समय उठना है, खुद ही आ जाएगा, बहुत आ जाता है। और सबसे बहुत कोई भी चीज, मतलब जैसे आयुर्वेद में अपन देखते हैं कि भाई भोजन का एक समय होना चाहिए। अगर आप समय से भोजन करते हैं तो वही खाना आपके लिए बहुत अमृत तुल्य है, और अगर असमय भोजन करते हैं तो वही आपके लिए नुकसान करता है। आज 3 बजे खाया, कल 4 बजे खाया, परसों सवेरे 8 बजे खा लिया, ये वही खाना आपके लिए नुकसानदेह है। पर रोज आपका 12 बजे का समय और आप 12 बजे खाते हैं, वही खाना आपके लिए अमृत है। तो जीवन में नियमितता लाता है अग्निहोत्र। ये नियमितता की वजह से उम्र का असर नहीं दिखाई देता नियमितता की वजह से। तो बहुत बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। कितने फायदे गिनाए अग्निहोत्र के उतने कम है। और मुझे लगता है कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात हमें जो समझनी पड़ेगी वो ये कि ये हमारा दायित्व है, हमारी ड्यूटी है जिसे हमें करना ही चाहिए। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, ये दायित्व है हमारा, हमारे परिवार के प्रति, हमारे समाज के प्रति, पर्यावरण के प्रति, और ईश्वर में हमारी आस्था है तो ईश्वर के प्रति ये हमारा दायित्व है कि हम नियमित अग्निहोत्र करें। अब यह है उसके लिए समय निकालना। आज के समय में धुआं हो जाता है, घरों में घर छोटे हैं तो कैसे करें, ये समस्या रहती है। उस सब का कहीं ना कहीं तोड़ है, नहीं है ऐसा नहीं है। कम लगाएं, खुली जगह में खिड़की में रखें, धुआं बाहर निकल जाने दें, फिर अंदर करें अग्निहोत्र। समय जितना मिलता है, आप ऐसा नहीं सोचें कि पूरा कर पाए, जब मिले, जो जितना मिले, जितनी बार आप कर सकें उतनी बार, जितना करते बने उतना करने की कोशिश करें। अगर हम थोड़ा करेंगे तो शायद हो सकता है कि घर का कोई और सहयोग करने लगे तो आज जो हो रहा है उससे डबल होने लगेगा, कोई तीसरा सहयोग करने लगे तो चौगुना होने लगेगा। तो उसके लिए रास्ता बनाने के लिए पहले शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। शुरुआत करेंगे तो रास्ता बन जाएगा। अब अपन वैसे देखते हैं दिल्ली में भी बहुत सारे लोग अग्निहोत्र करते ही हैं, मुंबई में भी करते हैं, छोटे छोटे घरों में पर करते हैं। 10-10 रखने की जगह नहीं है, 10-10 कंडे लाते हैं, पर करते हैं अग्निहोत्र। तो मन बनाना पड़ेगा, अपने दायित्व को समझना पड़ेगा
जब हम हमारे दायित्व को समझेंगे तो सारी चीजें करना आसान हो जाएगा, और जितना बने उतना करने की कोशिश करना पड़ेगी। पर ये समझना पड़ेगा कि आज हमें जिसकी जरूरत है वो ये चीज है जो हमारी प्राथमिक आवश्यकता है आज के समय में। बिल्कुल, प्राथमिक आवश्यकताओं में अग्निहोत्र आता है। और आप जिस तरह से अपने इस दायित्व को निभा रही हैं और आपने हमारे स्टूडियो में आकर के जो अग्निहोत्र के बारे में लोगों को जागरूक किया है, इसके लिए भी दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वेब दर्शन के दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारियां बताने के लिए अग्निहोत्र के बारे में। और मैं चाहूंगी कि दर्शक खुद इस बार अग्निहोत्र करके देखें। हम पूरी विधि भी आपको क्योंकि दिखाई हमने आज, तो और उसके बाद क्या परिणाम आपको खुद महसूस हुए, अपने अंदर क्या परिवर्तन महसूस हुआ, ये भी आप हमसे जरूर साझा करेगा दीदी। और जैसे किसी को भी सामान की वगैरह जरूरत होगी तो वो हमारा मोबाइल नंबर भी आप उसमें डिस्प्ले कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और माधव आश्रम भोपाल जहाँ से अग्निहोत्र पुनर्जीवित हुआ है वहां से ये सारी सामग्री भी मिल जाएगी लोगों को बहुत आसानी से। बहुत बहुत धन्यवाद नलिनी दीदी हमारे स्टूडियो में आने के लिए। आपका भी। जी, वेब दर्शन के दर्शकों को आज का ये एपिसोड हमारा कैसा लगा, आज के इस पॉडकास्ट की ये चर्चा, इससे आपने क्या कुछ सीखा, क्या जाना, हमें जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। धन्यवाद।